नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार स्वागत करता हूं और मैं अभी फाइनली सिलेक्टेड इन सीएसएफ। आप अभी सभी लोगों को बताऊंगा कि जीएस को कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ा इशू सभी का है जीएस का, और मैं अभी जीएस का बताऊंगा। आप सभी लोगों को जीएस में बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितना पढ़ना है और कितने टाइम पढ़ना है, और कौन से टॉपिक में इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वही कवर करने हैं। पूरा का पूरा जीएस आपको कवर नहीं करना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीएस की बुक दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने पढ़ी है। देखिए, देखो, स्टैटिक जीके की बुक है नवीन सर की। अभी आप ये मत लेना, एक न्यू वर्जन आने वाला है 1 जनवरी से, वही परचेज करना। अगर ये किसी के पास है, उसमें मैं टॉपिक बताऊंगा, वही वही आपको कवर करने हैं। देखो, मैंने पूरा का पूरा ये जीएस का किया था कवर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोर्ट्रेट किया है मैंने। ये देखो कैसे किया। अगर कोई भी जीएस का है ना, जैसे नृत्य नृत्य वगैरह है, सब ऊपर लिखते जाओ आराम से। देखो, मैंने पूरा का पूरा ये कवर किया था, और मेरा जीएस में 17 क्वेश्चन सही थे। अच्छा स्कोर पाने के लिए आपको जीएस का करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक जीके बताता हूँ। स्टैटिक जीके बताता हूँ। सबसे पहले आपको सिर्फ 17 टॉपिक करने हैं। सबसे पहले क्लासिकल डांस। सबसे पहले आपको क्लासिकल डांस करना है, फिर फोक डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र है वो करना है। फिर आपको पेंटिंग। पेंटिंग किस राज्य की पेंटिंग मशहूर है। फिर फोक आर्ट, फिर अवार्ड, फिर इम्पोर्टेंट डे। ठीक है। फिर होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो नेशनल पार्क आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में मेजर साइट, जो साइट है रामसर साइट, वो इम्पोर्टेंट टेम्पल पढ़ने हैं। कुछ स्पोर्ट्स का देखना है, जिसका मतलब नीरज चोपड़ा किससे है, जो भी सानिया मिर्जा किससे है वो देखने हैं। और इसके बाद में देखना है कैपिटल एंड करेंसी, उसका देश और उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा। और प्लेयर इन द टीम, मतलब कौन सा प्लेयर किस टीम से है। ये सिर्फ आपको 16 टॉपिक है जो स्ट्रेटेजी से कवर करने हैं। ये आपको दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। ये सिर्फ 16 टॉपिक है, जैसे क्लासिकल डांस, फोक आर्ट, फेस्टिवल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, फोक आर्ट, अवार्ड, डे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल पार्क, मेजर साइट, टेम्पल, स्पोर्ट्स, नेबर बाय। नेबर बाय मतलब जो पास के राज्य अपने देश है ना, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, इनमें कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कौन सा सबसे बड़ा पहाड़ है, नदी चोटी वो है। ठीक है। ये है सिर्फ स्टैटिक की। स्टैटिक को आपको कवर करना है सिर्फ 16 टॉपिक। आप डेली एक टॉपिक कवर करेंगे और 16 दिन में कर देंगे। एक मंथ में 2 बार कवर होगा आपका स्टैटिक जीके। डेली एक टॉपिक लेना है, उसके साथ बाद में करना है इकोनॉमिक्स। सबसे वेटेज रहता है इकोनॉमिक्स। स्टैटिक जीके 12 से 13 नंबर का आएगा, मतलब 6 या 7 क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स के आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। उसमें सबसे बड़े आपको करना है इकोनॉमिक्स। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पहला टॉपिक, दूसरा नेशनल इनकम, तीसरा बैंकिंग, चौथा मॉनेटरी पॉलिसी, पांचवा 5 ईयर प्लान, और 12वीं करनी है छठा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और फिर करेंगे करेंसी। ये सिर्फ 7 टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में करने हैं, जो 2 से 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सिर्फ करना है बैंकिंग, जो आरबीआई बैंकिंग, एसबीआई कब लॉन्च हुआ, कब चल रहा है, अभी इसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं, कितनों को एक साथ मिलाया गया है। 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में पहला प्लान कब आया था, दूसरा कब आया, कब से कब तक रहा, उसका उद्देश्य क्या था, उसके लक्ष्य की प्राप्ति, उसका मेन मुद्दा क्या था, किस पे लिए बना था। वो पूरे पूरे 12 के 12 आपको 5 ईयर प्लान याद करने हैं, और उनका पूरा सोल्यूशन याद करना है। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री में आएंगे। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, छोड़ सकते हो। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैसे शंख, कुषाण, मुगल साम्राज्य, पल्लव, इनके सिर्फ फाउंडेशन याद करनी है। कौन पहला था और कौन अंतिम था। जैसे बिंदुसार, चाणक्य गुप्त साम्राज्य की किसने स्थापना की, किसने लास्ट अंतिम था, बस वही याद करना है और कुछ मत याद करना है। उसके बाद में आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब तो कम्पिटिटिव एसएससी का इतना हो गया है कि ज्योग्राफी आ ही नहीं रही है, आ रही है सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ नदियाँ नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ और वाटरफॉल, और देखनी है पास और ले और मिट्टी, बस इतना ही देखना और कुछ मत करना। और सोलर सिस्टम, सिर्फ 4 टॉपिक करना है। एक है सेंसस, और दूसरा रिवर नदियाँ, एक करना है आपको पास दरिया एंड लेक, और चौथा करना है सोइल मिट्टी, और एक सोलर सिस्टम।
इतना ही आपको ज्योग्राफी में करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और करंट अफेयर, सबसे बड़ा मुद्दा है करंट अफेयर कि करंट अफेयर का भैया कैसे करें। करंट अफेयर देखो लास्ट का 7 से 8 मंथ का करना है, वो भी मंथली करना है। मंथली एक मंथ का वीडियो, जैसे जनवरी का, फरवरी, ऐसे कोई भी किसी भी चैनल का आप मंथली करंट अफेयर लगा लें। सबसे मैं गाइड करूँगा, सबसे बढ़िया है कुमार गौरव सर, जो उत्कृष्ट क्लासेस पे पढ़ाते हैं, उनका मंथली करंट अफेयर आप पूरी की पूरी जो 60 या 70 क्वेश्चन करा रहे हैं मंथली, वो आप रिवीजन करो, नोट करो, रफ में कर लो चाहे, बस वो मंथली देखना कुमार गौरव सर का। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल सबसे बड़ा वेटेज पॉलिटिकल का है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल से। पॉलिटिकल में सिर्फ 10 टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ वही याद करने हैं और पॉलिटिकल में कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहला प्रेम्बल, प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना, सबसे पहले टॉपिक होगा। दूसरा होगा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस देश से क्या लिया है हमने, प्रस्तावना किस देश से ली है, भाषा किससे ली है, अनुसूची किस देश से ली है, वो याद करना है। फिर फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी चौथा, फिर फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य, फिर 6 नंबर पे प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, और फिर 8 नंबर पे पार्लियामेंट संसद याद करनी है। 8 नंबर पे कोर्ट, कोर्ट मतलब कितने कोर्ट है देश में, हाई कोर्ट को कहाँ है हमारा, और सबसे 9 नंबर संविधान संशोधन, और 10 नंबर पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ये देखो आपको ये पॉलिटिकल की ये 10 टॉपिक तो बहुत मतलब अच्छे से याद करने हैं। 10 तो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। इन 10 में से आपको एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। उसके बाद में मैं बताता हूँ फिजिक्स। फिजिक्स का देखो, फिजिक्स का ऐसा है, साइंस का वेटेज सिर्फ एक या दो एक क्वेश्चन आएंगे, और साइंस का बहुत ही रेयर चांस है कि सभी हम याद करें। साइंस में मैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में सिर्फ 3 टॉपिक बताऊंगा आपको, बस वही पढ़ने हैं। सबसे पहला फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे प्रतिरोध की इकाई क्या है, धारा की मात्रा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट। एक ये आपको याद करना है, एक याद करना है आपको पावर, और एक याद करना है लाइट। 3 टॉपिक फिजिक्स में याद करने हैं, इससे आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फिर मैं बताऊंगा आपको केमिस्ट्री में सिर्फ आपको याद करने हैं पीरियोडिक टेबल, वो कितने नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, बस वो याद करना है। और एक याद करना है केमिकल। ये सिर्फ 2 ही टॉपिक केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा। और बायोलॉजी में 4 टॉपिक हैं, ये अच्छे से याद कर लेना। लगभग साइंस से क्वेश्चन आएगा, या तो आएगा फिजिक्स के 3 टॉपिक में जो बताए हैं, या आएगा बायो से। बायो में सबसे पहले डिजीज मतलब बीमारियां, वायरस से कौन सी होती है, और फिर आएगा विटामिन, 2 नंबर विटामिन ए बी, इनका फुल फॉर्म नाम क्या है, ऐसे कौन से रोग होते हैं। और 3 नंबर आएगा नर्वस सिस्टम, और फिर आ जाएगा हार्मोन और बॉटनी और ब्लड। बस ये 7 टॉपिक है आपको करने हैं कवर, और कुछ नहीं करना है जीएस में, बस यही है। और सभी बता दूं आपका चैनल का नाम CSF रवि, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।